तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हम रिवाइज करेंगे कि हमने कल रिलेशंस के बारे में, तीन टाइप के रिलेशंस जो मेनली थे। याद करो थोड़ा। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। कौन बताएगा मुझे क्या थे? सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? मेरिटोरियस स्कूल लुधियाना। कोई बताएगा? अब नोट्स देखो अपना, कल आपने नोट्स लिखा होगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। बताओ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होते हैं? कौन बताएगा? हम्म। एमटीएस मोहाली बॉयज, बताओ रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव हमने कल पढ़ा था। उसी पे क्वेश्चंस करेंगे अभी। चलो ये करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? ए कॉमा ए चाहिए। ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए। ये किसका सिंबल होता है? ये उल्टा ए जैसा, मतलब ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? फॉर एवरी। फिर सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए बी है तो बी ए भी चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी चाहिए। तो देखो, इस अभी इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर एल वन एल टू। एंड रिलेशन क्या है? एल वन इज पैरेलल टू एल टू, ये रिलेशन है। ओके, ये रिलेशन है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. ठीक, अब ये रिलेशन बोला है, एक्स वाई प्लेन में ऐसी लाइंस है जो एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। तो आप देखो अभी, इफ दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज सम लाइन L2। ठीक, तो हम देखते हैं पहला क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव है क्या? तो क्या L1 लाइन खुद को ही पैरेलल है? तो बिल्कुल, L1 लाइन खुद को तो पैरेलल है ही। तो एक्स वाई प्लेन में जितने भी लाइंस आएंगी वो तो खुद को पैरेलल रहेंगी ही। हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे निकाला है। ठीक है, तो ऐसे भी इंक्लाइन लाइन रही
तो वो खुद को तो पैरेलल तो होगी ना यार, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। फिर हम ट्रांजिटिव देखते हैं, L1 L2 देखते हैं। अगर L1 L2 को पैरेलल है तो क्या L2 L1 को पैरेलल होगी? तो होगी बिल्कुल। अगर L3 L4 को पैरेलल है, ठीक है, तो L4 भी L1 को L3 को पैरेलल होगी, तो ये भी रिलेशन सही बैठ रहा है। सॉरी सॉरी, ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ये क्या हुआ, L3 L4 और मैं और एक निकालती हूँ L5। तो इसका देखो क्या है, अगर L3 L4 को पैरेलल है, ठीक है, और L4 L5 को पैरेलल है, आप देख ही रहे हो, तो क्या इसका मतलब है कि L3 और L5 एक दूसरे के पैरेलल है? तो दिख ही रहा है कि है। सो दिस implies कि L3 is parallel to L4। तो मतलब L3 parallel to L4 तो है, फिर L4 L5 भी उस रिलेशन में बैठते हैं, and this also implies that L3 and L5 are also obligating to that relation, मतलब एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव में है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन कैसा है, तीनों होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस है। तो देखो, ये पैरेलल है एक दूसरे को, तो रिफ्लेक्सिव है एक एक को, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको क्या लाइंस होंगी, तो किसी भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप क्या होता है, एम स्लोप होता है। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि उनके स्लोप सेम होते हैं। बाकी ये y इंटरसेप्ट जो है, ये c क्या होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट। ये डिफर हो सकता है बट स्लोप डिफर नहीं होना चाहिए, तो वो पैरेलल है। मतलब अगर ये लाइन दी गई है y इज इक्वल टू 2x+4, तो इसका स्लोप कितना है, 2 इसका स्लोप है और y इंटरसेप्ट 4 है। तो दूसरा लाइन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस अगर 8 है, तो ये इसी को पैरेलल है, बस y इंटरसेप्ट ऊपर नीचे हो गया वो चलेगा। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 2x-6, तो ये भी इसको पैरेलल है। तो मतलब 2x वाला पोर्शन कॉमन रहना चाहिए, बाकी इधर कुछ चेंज हो तो भी चलेगा। तो अगर y इज इक्वल टू 2x+4 है, तो इसको मैं y इज इक्वल टू 2x+k कुछ भी लिख सकती हूँ, k इधर उधर हिलेगा तो चलेगा, बट 2x रहना चाहिए, तो इसकी सारी पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, ये देखो इसमें ये दिया है, एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या होता है, फाई मतलब इसमें कोई एंटर नहीं करेगा। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनिवर्सल रिलेशनशिप। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में ए मतलब ए जैसे एलिमेंट्स आएंगे, ए आर ए, इसका ऐसा लिखते हैं तो ये क्या बोलता है, ए रिलेशन ए, ठीक है। तो इस ए को क्या बोलते हैं, इमेज। और इस ए को क्या, इधर वाले मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, एक्स आर वाई, तो वाई इज कॉल्ड एज इमेज और एक्स इज कॉल्ड एज क्या, प्री इमेज, ये पता होगा, प्री इमेज बोलते हैं। मतलब ये अगर सेट ए है और ये अगर सेट बी है,
और ऐसा रिलेशन है या फंक्शन भी होगा तो चलेगा। तो अगर ये ए और ये बी रिलेट करते हैं ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं ए आर बी। तो ये किसका सेट होता है? ये इमेजेस का सेट होता है। और ये किसका सेट होता है? ये प्री इमेजेस का सेट होता है। ठीक। तो आप लोग इसको देखो जरा, अभी इसको जरा लर्न करो। अभी हम और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें इक्विवोलेशन का काम। उसको देखो जरा, आप लर्न कर लो वो, फिर मैं अभी बताऊंगी नहीं बार 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 कि हम्म, हो गया। Sorry, Gama. Sorry, डन। Gama. कैन वी किक दिस एमएच आउट ऑफ द मीटिंग? नवीन, ये जो गाना गाने वाले बच्चे हैं इनको मैंने निकाल दिया। आप वो लाइन का क्वेश्चंस अच्छे से देखो। अभी एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ, मैं आपको करने को देने वाली हूँ। जनवरी 2020 इंटीजर वैल्यू पुट करना था, तो ये क्वेश्चन है। इसको करना जरा, थोड़ा सोच के देखो।
सोच के देखो, बना के देखो सेट, बहुत टफ नहीं है। मैं बताती हूँ, चलो। वो क्या बोल रहा है कि ये एक सेट ए है, ठीक है। ये एक क्या है, ये सेट ए है, जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स। वो कौन है, 1 2 3 4। तो ये ए क्रॉस ए बनेगा। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, बताओ। इसमें 4 है, तो एन ऑफ ए इज 4। तो 4 इंटू 4, यहाँ पे कितने आएंगे, 16 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, इसमें होगा 1 1। मैं हमारे कॉलेज ठीक है, तो ये जो है, इसमें आर्स रिलेशन सेट ऐसा है जिसमें इतने एलिमेंट्स ने एंटर कर दिया। कौन कौन एंटर कर रहा है इसमें, इसमें एंटर कर रहा है 1 2, मतलब ये, ठीक। फिर 2 3 ये, और 1 4 ये। तो कुछ ऐसा होगा रिलेशन जो इन्होंने ही सेटिस्फाई किया, 1 4 1 2 और 2 3। ये रिलेशन सेट आर है, ओके। अब वो क्या बोल रहा है, बी ऑन ए, let S with the equivalence relation on A such that R is subset of S and the number of elements in S is n, then the minimum value of n is। तो मुझे ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो अब मैं S बना रही हूँ इक्विवेलेंस, ओके। वो A से ही आना चाहिए, A के बाहर का कोई नहीं आ सकता। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए बनाती हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए बनाते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए, हर इसमें कौन चाहिए हमको, सेम 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 चाहिए। तो 1 के लिए 1 कॉमा 1 आना चाहिए, 2 के लिए 2 कॉमा 2 आना चाहिए, 3 के लिए 3 कॉमा 3 आना चाहिए, और 4 के लिए 4 कॉमा 4 आना ही चाहिए। ये किसकी बात हो गई, ये रिफ्लेक्सिव की बात हो गई, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस बनाना है, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे किसके लिए, अब लिखते हैं सिमेट्रिक के लिए, ठीक। तो अगर 1 कॉमा 2 है, तो 2 कॉमा 1 भी आना चाहिए, क्योंकि 1 कॉमा 1 के लिए तो रिफ्लेक्सिव 1 कॉमा 1 ही हो गया, तो वो तो हो ही गया। 1 कॉमा 2 के लिए 2 कॉमा 1 भी आना चाहिए, 1 कॉमा 3 के लिए 3 कॉमा 1 भी आना चाहिए, और 1 कॉमा 4 के लिए 4 कॉमा 1 भी आना चाहिए, ठीक है। अब 2 कॉमा 3,
2,3 के लिए 3,2 भी आना चाहिए। ओके, अब 2,1 के लिए 1,2 आना चाहिए, वो तो हो गया। 2,3 के लिए 3,2 आना चाहिए। 3,1 के लिए 1,3 आना चाहिए। 3,2 के लिए 2, 3,3 के लिए 3,3 आना चाहिए, और 3,4 के लिए 4,3 आना चाहिए। ठीक, ये कितने, ये किसके लिए हुए सारे के सारे? ये हुए सिमेट्रिक के लिए। ठीक, अब देखो ये कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कुछ बचा क्या? टू कॉमा फोर बचा था इसमें। 2,4 इसमें बचा था। सो 2,4 होना चाहिए, तो 4,2 भी होना चाहिए। ठीक, तो ये सारे हुए सिमेट्रिक के लिए। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 16 एलिमेंट्स हो गए। मतलब ये ए क्रॉस ए तो पूरा का पूरा ही आ गया है इसमें। अब इससे ज्यादा तो कुछ और नहीं आ सकता। तो मिनिमम वैल्यू मतलब इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, पूरों को आना पड़ा, सबको ही आना पड़ा। तो आंसर क्या होगा? 16। वो आंसर 16 है, वो सब तुम ठीक है, वो सब पता चल जाता है। तुमको मैंने सेट कैसे बनाया वो पता होना चाहिए। ये जो चार एलिमेंट्स है, ये किसके लिए हमने एंटर करवाए? रिफ्लेक्सिव के लिए। और ये जो बाकी के है, हमने ये किसके लिए एंटर करवाए? सिमेट्रिक के लिए। अब आप बोलोगे फिर आप ट्रांजिटिव के लिए नहीं एंटर करवाए। तो ट्रांजिटिव के लिए तो तब एंट्री होगा जब कोई एलिमेंट बचेगा। तो ये 16 के 16 एंटर हो गए, मतलब ट्रांजिटिव इसमें आ ही गया। अब अगर मैं आपको ट्रांजिटिव बताने की कोशिश करूं, तो अगर ये 1,2 है और 2,1 है, तो 2 सैंडविच हो गया, कौन बचा? 1,1 विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक, अब अगर आप इसको देखो, 3,1 1,4, तो इसमें 1 सैंडविच हो गया, कौन बचा? 3,4, तो 3,4 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो वो अपने से खुद से ही सेटिस्फाई हो गया ट्रांजिटिव का, इसलिए मुझे कुछ और एंटर करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको कैसे पता हो गया? क्योंकि ऑलरेडी ये सारे के सारा 16 एलिमेंट्स यहाँ आ गए, तो और एक्स्ट्रा कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये समझो इसको आप। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? बताओ। सत श्री अकाल जी। समझ में आया आपको सबको ये? अब और एक ये क्वेश्चन है, देखना जरा। अगेन जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इसको ट्राई करना करने को।
मैं सॉल्यूशन पोस्ट करूंगी, आप देखना आपको समझ में आता है क्या सॉल्यूशन। तो A 0 3 4 6 7 8 9 10 ये सेट A में एलिमेंट्स है। R with the relation defined on set A such that रिलेशन सेट R में XY की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो उसमें कैसा रिलेशन है, X माइनस Y क्या होना चाहिए, इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एक तो ये हो और अदरवाइज क्या हो, X माइनस Y क्या हो 2 हो। ठीक है। The minimum number of elements that must be added to relation set R so that it is a symmetric relation is equal to, कितने ऐड करने पड़ेंगे सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे A सेट लिखा है। अब हम पहले इसको देखते हैं कि x माइनस वाई क्या है ऑड, फिर हम किसको देखेंगे x माइनस वाई क्या है 2। तो अगर आप यहाँ पे इस केस को कंसिडर करते हो x माइनस वाई ऑड नंबर है, तो देखो इसे a क्रॉस ए आप लिखना शुरू कर दोगे ना बच्चों, तो बाप रे इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 × 8 64 आपको एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप इतने 64 एलिमेंट्स लिखना शुरू कर दोगे तो आपका टाइम तो वहीं पे चला जाएगा। तो आई एम नॉट राइटिंग नाउ, वी आर अवॉइडिंग टू राइट A क्रॉस A। हम रिलेशन सेट R लिखने की कोशिश डायरेक्टली करेंगे अब, क्योंकि 64 एलिमेंट्स लिखना जोक नहीं है। ओके तो जो सेटिस्फाई करेंगे उसी को हम लिखेंगे। x माइनस वाई क्या होना चाहिए ऑड, तो x माइनस ए ऑड होना चाहिए मतलब x ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। तो 0, 3 0, 4 ये तो आना नहीं है, क्योंकि 0, 3 0, 4 ये जो एलिमेंट्स बनेंगे इसमें x ग्रेटर नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, ये एक्स वाई की ऐसी पेयर जिसमें x बड़ा हो। तो 3, 0 चलेगा, सो 3, 0 ऑड आ जाएगा तो वो चलेगा। अब 3, 4 चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 छोटा है, हमको पहला वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए। तो 4, 0 चलेगा, लेकिन 4, 0 ऑड नहीं है, क्योंकि 4 - 0 ऑड नहीं, 4 - 3 ऑड है, तो वो एंटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर 6, 0 नहीं चलेगा क्योंकि ऑड नहीं है। 6, 3 का जो डिफरेंस है वो ऑड है तो वो चलेगा, तो 6, 3 आ गया देखो। फिर 6, 4 का डिफरेंस अभी नहीं चलेगा क्योंकि वो डिफरेंस ऑड नहीं है। फिर 7, 0 7, 0 चलेगा क्या, चलेगा देखो। फिर 7, 3 चलेगा क्या, नहीं। 7, 4 चलेगा क्या, चलेगा। तो 7, 4 क्योंकि क्या है डिफरेंस 3 है तो ऑड है। 7, 6 भी चलेगा क्योंकि डिफरेंस ऑड है। अब 8 को देखते हैं। 8, 0 नहीं चलेगा, 8, 3 चलेगा देखो। 8, 4 नहीं चलेगा, 8, 6 नहीं चलेगा, 8, 7 चलेगा क्योंकि ऑड होना चाहिए डिफरेंस। फिर वैसे ही 9 के लिए और 10 के लिए। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट्स आए, जितने आए तो 15 आए ये, गिनोगे तो। यहाँ तक समझ में आया या फिर से बताओ, यहाँ तक समझ में आया हम क्या कर रहे हैं बच्चों। ओके अब देखो, अब हम केस 2 लेते हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो अगर डिफरेंस अगेन 2 होना चाहिए तो x बड़ा होना चाहिए, मतलब x माइनस वाई अगर 2 है तो ऑफकोर्स x को बड़ा होना चाहिए। तो 3, 0 नहीं, 4, 0 नहीं, 4, 3 नहीं, 6, 0 नहीं, 6, 3 नहीं, 6, 4 आ जाएगा इसमें। तो 6, 4 देखो आ गया। फिर 7, 0 7, 3 7, 4 7, 6 कोई नहीं आएगा, 7, 4 भी नहीं आएगा, राइट। 8, 0 8, 3 8, 4 8, 6 आएगा क्योंकि 2 है डिफरेंस, तो 8, 6 आएगा। वैसे ही 9, 7 आएगा और 10, 8 आएगा, तो ये कितने हो गए 4। तो ये 15 और ये 4, टोटल मिनिमम ऑर्डर पेड आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 19।
क्यों? क्योंकि जो रिलेशन सेट आर में है, किधर गया वो, तो इतने तो ऐड, ये 15 और ये 4 तो ऐड करने ही पड़ेंगे कि इधर ये सेटिस्फाई हो या ये सेटिस्फाई, उतने तो करने ही पड़ेंगे ना। समझा आप लोग? मिनिमम पूछा है, मिनिमम रिलेशन सेट आर में क्या मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम तो कितने हो सकते हैं, 64, बट मिनिमम कितना ऐड करे कि वो सिमेट्रिक हो, तो इतने तो ऐड करने ही पड़ेंगे इसको सेटिस्फाई करने वाले। सिमेट्रिक मतलब अगर ये है 30, तो आपको 03 ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। अगर ये 43 है तो 34 ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से। ये 63 है तो 36 ऐड करना पड़ेगा। ये 76 है तो 67 ऐड करना पड़ेगा। किस किस लिए? सिमेट्रिक बनाने के लिए। सिमेट्रिक मतलब क्या? सिमेट्रिक मतलब क्या? अगर ए बी है तो आपको क्या चाहिए, बी ए भी चाहिए। तो ये हो गया इस, ये क्या है, सिमेट्रिक। सो अगर 30 है तो आपको अपनी तरफ से क्या ऐड करना पड़ेगा, 03, तो एक ऐड करना पड़ा। 43 है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 34। किस लिए? इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। फिर अगर 76 है तो आपको 67 ऐड करना पड़ेगा। 74 है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 47। ऐसे टोटल ये 15 के लिए 15 और इन 4 के लिए ये 4, तो ऐसे टोटल 19 एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे टू मेक इट सिमेट्रिक। किसको समझ में आया? समझ में आया क्या सबको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन 2023 का क्वेश्चन है। ट्राई करो, ऐसा ही थोड़ा बहुत। अब इसको सिमेट्रिक नहीं बनाना, इसको इक्विवेलेंस बनाना है। तो कितने ऐड करने पड़ेंगे हमको, ये पूछ रहा है। समझने की कोशिश करो, थोड़ा निकालने की कोशिश करो तुम। पहले उसको रिफ्लेक्सिव बनाने का ट्राई करो, फिर सिमेट्रिक बनाने का ट्राई करो, फिर जो बच गया ट्रांजिटिव है क्या देखो, और जो नहीं है वो ऐड करने पड़ेंगे आपको ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो, सेट तो ये ऐसा है, अगर मैं ए लिखूं इसको तो वो ऐसा है, ए बी सी और डी, ये ए है, ठीक है। इसमें आर क्या है, इसमें आर है ए बी, बी सी, बी डी, इतना आर में है ऑलरेडी, ठीक, इतना आर में है।
अब इसको इक्विवेलेंस बनाना है, तो हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम क्या बनाए, इसको रिफ्लेक्सिव बनाए। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? ए बी सी और डी। तो इसमें से इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट कोई नहीं है, तो यहाँ से हमको 4 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए इसके ए क्रॉस ए में ए बनेगा, फिर ए बी बनेगा। तो ए बी तो ऑलरेडी है, तो इसको बनाने के लिए हमको बी ए ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बी ए नहीं है। फिर ए सी, तो रिलेशन सेट आर में ए सी तो नहीं है, बी सी है। तो बी सी को सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे सी बी ऐड करना पड़ेगा, और बी डी को बनाने के लिए डी बी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बनाना है, इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो यहां से कितने ऐड करने पड़े? 3। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं एक बार। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो वैसे वो सेट कैसा बन रहा है देखो, वो बन रहा है ए बी बी सी डी डी ए बी सी बी डी बी ए सी बी डी बी, ऐसा बन रहा है। अब ट्रांजिटिव के लिए कुछ ऐड करना पड़ता है क्या, देखते हैं हम। ओके, ए बी सी सी डी डी छोड़ दो। ए बी सी है, तो ए सी है क्या ऑलरेडी? मतलब इसका मैं सोच रही हूँ, ए बी सी, तो बी सैंडविच हो गया ए सी, तो ए सी है क्या? ए सी नहीं है, तो मुझे ए सी ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट ट्रांजिटिव। फिर बी डी और डी बी, तो बी बी है, बी ए और ए बी, तो बी बी है। सी बी और बी डी, तो सी डी है क्या? सी डी नहीं है। जैसे मैं इसका देख रही हूँ, बी डी और डी बी, तो बी डी नहीं है ना, बी डी नहीं है, तो मुझे बी डी, सॉरी, बी डी और डी बी, तो बी बी है। ओके, बी सी और सी बी, तो बी बी है। ए बी और बी डी, ए डी है क्या? ए डी नहीं है, तो ए डी ऐड करना पड़ेगा मुझे। देखो, ये ए बी और बी डी, तो ए डी नहीं है, तो ए डी ऐड करना पड़ेगा। और चेक करते हैं, डी 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 बी, तो डी बी है क्या? डी बी भी नहीं है, तो डी बी भी ऐड करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए ना चेक करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, ए बी और बी से कोई स्टार्टिंग होने वाला है क्या? ये है बी सी, तो ए सी नहीं था, क्योंकि बी सैंडविच हो गया, तो ए सी बचा, तो मैंने ऐड किया। अब बी से फिर से कोई स्टार्ट होने वाला है क्या? ये है, तो ए बी और बी डी, तो बी सैंडविच हो गया, तो ए डी, तो ए डी नहीं था, तो मैंने ऐड किया ए डी। ठीक। फिर और कोई है क्या बी से स्टार्ट करने वाला? ये है, तो ए बी बी ए सैंडविच हो गया, ए ऑलरेडी है, तो कोई बात नहीं फिर। तो ए बी और कोई नहीं है बी से स्टार्ट होने वाला। वैसे ही बी सी के लिए चेक करो, बी सी और सी से कोई स्टार्ट होने वाला है क्या? ये है, तो सी सैंडविच हो गया, तो बी बी ऑलरेडी है। तो इस तरीके से चेक किए, तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे मुझे टू मेक इट कितना? सिमेट्रिक। ठीक। तो या दिस इज अबाउट इट। ये रिलेशंस के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं, सेट्स इतना टिपिकल नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास वी मे स्टार्ट डिफरेंट चैप्टर, और आई विल डू 1 or 2 सेट्स के क्वेश्चन। ओके, चलो बाय बाय। Hello, mic testing 1 2 3 4 5 6 7 8.
Is my voice coming? Is my voice coming?